हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। स्वागत है आपका एमएम लॉ क्लासेज में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चीटिंग के बारे में। चीटिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार नहीं, अब तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है कि चीटिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आए, चाहे वो प्री एग्जाम हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मेन एग्जाम हो जिसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चीटिंग का। और जिस परिवेश में आज हम हैं उसमें प्रैक्टिकली चीटिंग के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतने केस किसी भी चीज़ के नहीं होते। चोर चोरी इतनी नहीं करता, मर्डर के इतने केस नहीं होते, किसी भी अपराध के इतने केस नहीं मिलते जितने कि चीटिंग के मिलते हैं। तो चीटिंग एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आईपीसी में। आईपीसी 1860 के चैप्टर 17 में जो सेक्शन है 415 वह बताती है कि चीटिंग किसको कहेंगे। चीटिंग छल, हिंदी में कहते हैं छल। तो छल किसको कहेंगे चैप्टर 17 में है। और चैप्टर 17 में 378 से लेकर 462 तक सेक्शन दी हुई है। चीटिंग काफी तरह से हो सकती है, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी के पास गया और वह कहता है कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 10,000 रुपये की। जबकि जो मांग रहा है उसे पता है कि मैं इन्हें लौटाऊंगा नहीं। वो बेईमानी से उससे पैसे ले आता है, जिसको लौटाने का उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई आशा उसको लौटाने का नहीं है। तो यहाँ क्या होगी, चीटिंग होगी। ठीक है, इस तरह उसको केस को क्या माना जाएगा, चीटिंग माना जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले कि शादी में किसी ने लड़की दिखाई कोई और, लेकिन जब शादी हुई उसकी जगह कोई और लड़की बैठा दी, तो क्या हुआ, चीटिंग हुई। आप दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गए, दुकानदार ने 100 पीस में जो चीज रखी है दिखाई आपको कुछ और दे दी कुछ और। ठीक है, ओरिजिनल दिखाई लेकिन उसके बदले में कुछ और ही चीज दे दी उसको दिखाकर, वैसी नहीं थी। तो क्या हुआ, चीटिंग हुई। एक आदमी आपसे बताता है कि मैं भगवान का रूप हूं या विष्णु का कोई अवतार हूं या इस तरह का कोई महात्मा, इस तरह के प्रवचन वो करता है कि भाई मुझे आप अपनी संपत्ति दो है दे दो। तो क्या हुआ, चीटिंग हुई। इस तरह की चीजें चीटिंग में आएगी। तो ये अमूमन जो रोज घटनाएं हमारे आसपास घटती है उसके उदाहरण है। जैसे एक प्लॉट है जिसको बेच दिया डीलर ने किसी और को, उससे पैसे ले लिए और वही प्लॉट फिर किसी अगली पार्टी को भी उसने बेच दिया। तो डीलर ने क्या किया, फ्रॉड किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो चीटिंग में आए, फ्रॉड नहीं, चीटिंग में ये इस तरह की चीजें आएगी। तो सेक्शन देखते हैं, सेक्शन क्या कहती है। सेक्शन जो चीटिंग की है इसमें सबसे पहला वर्ड है कि जो भी कोई इंसान परवचना डिसीव करके, परवचना क्या होती है, परवचना इस तरह से होती है कि जैसे हमने पहला उदाहरण लिया था कि मुझे 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है। तो बातें इस तरह की बनाना जिससे दूसरा क्या है, आपको डिलीवर कर दे क्या, प्रॉपर्टी। वो किसी भी तरह से हो सकती है। छल के लिए प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है उसका चीटिंग की। तो सबसे पहली क्या है, प्रवचना करता है उससे। प्रवचना क्या है कि बातचीत इस तरह की करता है। दूसरा,
क्या है, कपट पूर्वक या बेईमानी से। कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली। सेक्शन 23 आईपीसी और 24 आईपीसी में हम पढ़ चुके हैं। वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि डिसऑनेस्टली किसे कहेंगे और फ्रॉडुलेंटली किसे कहेंगे। एक केस है इनके बारे में जो बताता है, डिफाइन करता है कि डिसऑनेस्टी क्या है और फ्रॉडुलेंटली किसे कहेंगे। विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। तो ये काफी डिटेल से हमने वहां डिस्कस किया हुआ है, यहाँ करने की जरूरत है नहीं। कपट पूर्वक या बेईमानी से, पहली चीज प्रवचना, दूसरी चीज कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है किसको, उस व्यक्ति को जिसको प्रवचना कर रहा है उसको उत्प्रेरित करता है। किसके लिए, कि वो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी परिदत्त कर दे, यानी डिलीवर कर दे। परिदत्त क्या होता है, डिलीवर, दे दे उसको, परिदत्त कर दे, डिलीवर कर दे, दे दे या रखे अपने पास ही रखे। ठीक है, अपने पास ही रखे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने पास ही रखने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने हमसे गाड़ी मांगी कि भाई मुझे यहां तक जाना है, आप मुझे अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। हमने उसको गाड़ी दे दी, हमारा जानकार है, हमारा पड़ोसी है, वो गाड़ी ले गया। वो जितनी देर के लिए ले गया, मान लीजिए सुबह से शाम तक के लिए लेकर गया, शाम को हमारी गाड़ी वापस देकर गया। गाड़ी शाम को आनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या हुआ, उसने कहा कि भाई गाड़ी में ये कमी आ गई है, मैं इसको ठीक कराकर आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगा। जबकि गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि मैं 2 दिन इसको और रख लूं। ठीक है, तो रखने का मीन्स ये है यार। तो संपत्ति को परिदत्त कर दे, डिलीवर कर दे, दे दे उसको, या रखे। ठीक है, ये चीजें। और उसकी प्रवचना से ऐसा कार्य करे, कोई एक्ट करे या कार्य का लोप करे, ओमिशन करे, कार्य करे या लोप करे, एक्ट करे या ओमिशन करे उस कार्य। कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जो न करने पर अपराध बनते हैं, जो उसे करना चाहिए उसको न करे। किससे, प्रवचना से। ये प्रवचना अगर न दी गई होती, जैसे हम कार्य करें, उसने उसे 10,000 रुपये दिए, यदि वो उसे ना कहता कि भाई मुझे 10,000 की बहुत जरूरत है, आप मुझे उधार दे दो, जबकि मन में इंटेंशन है कि भाई मैं नहीं दूंगा इसको वापस, तो यदि वो उसकी इस तरह की बातें ना करता, ये प्रवचना न करता, तो वो पैसे उसको नहीं देता। तो कार्य करे या उस कार्य का लोप करे। ठीक है, जबकि यदि वो प्रवचना नहीं करता तो वो इस तरह का कार्य नहीं करता या लोप नहीं करता। तो कार्य करे या लोप के द्वारा उसको क्या करे, उत्प्रेरित करे ऐसा करने के लिए, जिससे जो वो कार्य कर रहा है या लोप कर रहा है, जिससे उसको शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक या संपत्ति की या रेप्यूटेशन की, ख्याति की, शरीर, मानसिक, संपत्ति या ख्याति, इनका कोई नुकसान हो रहा है। पहली चीज तो क्या है, इनका नुकसान होता है उस प्रवचना के द्वारा या उस कार्य या लोप के द्वारा जिसके लिए उसको प्रवचना के द्वारा उत्प्रेरित किया गया है। नुकसान होता है या नुकसान होने की संभावना है, तो इसको कहा जाएगा चीटिंग। इसको कहा जाएगा चीटिंग। ये पूरी सेक्शन है 415 में जो बताई गई है कि ये छल है, ये चीटिंग है। कैसे है,
प्रवचन हम समझ गए, बातचीत वो करता है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है उस व्यक्ति को, किस लिए, या तो वो संपत्ति डिलीवर कर दे या जो संपत्ति डिलीवर की है उसे रखे। ठीक है भाई, तो अपने पास ही रख। कोई कार्य या कार्य नहीं करने को हम क्या कहते हैं, लोभ करता है। उत्प्रेरित करता है, जिस उत्प्रेरण के कारण उसे शारीरिक मानसिक संपत्ति या ख्याति की क्या होती है, हानि होती है, नुकसान होती है या उसकी संभावना रहती है, तो हम कहेंगे कि ये छल है। ठीक है, ये सेक्शन है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक, एक्सप्लेनेशन बताता है कि फैक्ट को बेईमानी से छुपाना भी क्या है, प्रवचन है। जैसे उस दुकानदार ने क्या किया था, शो पीस में एक अलग तरह की चीजें रखी थी और दूसरी दी थी, तो क्या कर रहा था वो, जो फैक्ट है, एक्चुअल में जो फैक्ट है वो छुपा रहा था। तो उनको छुपाना भी क्या है, प्रवचना ही है। ऐसा नहीं है बोल के बातचीत से ही वो कर रहा है। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और आपने कोई भी वहां चीज देखी, मान लीजिए आपने हल्दीराम की मिठाई देखी वहां, और उसी के साइड में हल्दीराम का डब्बा रखा हुआ है जबकि मिठाई खुले में रखी हुई। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि भाई ये तो हल्दीराम की मिठाई है, तो दुकानदार ने क्या रहा, चुप रहा, बातचीत नहीं की और बताया कि भाई ये कितने पैसे की है, कि इतने की है, आप लेकर आ गए, तो वो दुकानदार चुप रहा, जबकि उसको क्या कहना था कि ये हल्दीराम की नहीं है, ये है हल्दीराम की मिठाई। ठीक है, तो इस तरह से भी फैक्ट को छुपाया जाना भी क्या माना जाएगा, प्रवचना माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो बोलचाल से ही हो। तो ये एक्सप्लेनेशन था एक। अब इसके जो महत्वपूर्ण होते हैं, सभी सेक्शन में जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, वो बहुत जरूरी है देखने। उनमें से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इसमें ए से लेकर आई तक, ए से लेकर आई तक इलिस्ट्रेशन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। नौ ये इलिस्ट्रेशन है जो जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। ए दिया गया है सिविल सर्विस वाला है ये। अब देखिए, एक दुकानदार के पास एक आदमी गया, वो कहता है कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर हूं, और मेरे को जो है ये सामान आप दे दो। उसकी इंटेंशन क्या है, उस सामान लेना और उसके पैसे न देने उसको। ठीक है, जबकि वो एक सिविल सर्विस में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, वो कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, बेईमानी की नियत से वो उसके पैसे देना नहीं चाहता जो उससे सामान लेना चाहता है। जैसे एक दूसरे उदाहरण से समझे कि एक आदमी है जिसने खाकी वर्दी पहनी और एक दुकान पर पहुंच गया, बोलता है कि भाई मैं इसी इलाके के पुलिस स्टेशन में हूं और तुम मुझे ये सामान दे दो। उसकी इंटेंशन क्या है, पैसा ना देना, तो यहाँ छल समझा जाएगा, चीटिंग समझा जाएगा। ये ही ए कहता है इसका। फिर बी है काउंटरफिट मार्क के ऊपर है। काउंटरफिट, जैसे
यही हल्दीराम की मिठाई वाला एक उदाहरण लेते हैं हम कि कोई इस तरह की स्टैम्प बनाई हुई है, जब जैसे हम ले कि डब्बा हल्दीराम की मिठाई का है लेकिन अंदर क्या है, हल्दीराम की नहीं है, दुकानदार कोई और भर रहा है, तो क्या होगा, काउंटरफिट होगा ना। जैसे हम कोई किसी ब्रांड की घड़ी लेने के लिए गए, जबकि मोहर उसकी लगी हुई है, मोहर उसकी टाइटन की लगी हुई है, लेकिन अंदर मशीन जो है कोई और ही है, तो काउंटर फिट किया। तो काउंटर फिट के लिए क्या है, छल समझा जाएगा, चीटिंग समझी जाएगी उसको। सी जो उदाहरण है इसका वो है फॉल्स सैंपल। फॉल्स सैंपल जो मैंने बताया था आपको कि बाहर 100 पीस में कुछ और रखा हुआ है, वो दिखाया और दे कोई और दिया, तो क्या चीटिंग समझी जाएगी। अब इसमें डी जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि एक व्यक्ति गया एक दुकान पर और कहता है कि ये जो सामान है, दुकानदार को कहता है ये सामान मेरे घर पे डिलीवर कर दे, जबकि उसको पता है कि मेरे घर में पैसे नहीं है और मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उसका इरादा क्या है, उस सामान को डिलीवर करा लेना, किससे, दुकानदार से। मान लीजिए दुकानदार जेड है और डिलीवर करा के उसके पैसे ना देना, तो क्या होगा, छल समझा जाएगा उसको। इसमें एक हुंडी का जिक्र है, तो हुंडी मीन्स होता है बिल, जो बिल बनता है किसी भी सामान का। तो ई इसमें देखते हैं, ई डायमंड के बारे में है कि एक सुनार के पास या जौहरी के पास कोई जाता है, वो क्या करता है, उसको कुछ हीरे देता है, कुछ हीरे जैसी दिखने वाली चीज देता है, जबकि वो हीरे नहीं है, और कहता है कि भाई इनको गिरवी रख ले और मुझे पैसे दे दे, जबकि वो जानता है कि ये हीरे नहीं है, और उसके एवज में वो पैसे लेकर आता है। तो क्या हुआ, चीटिंग हुई। और इस तरह के मामले बहुत होते हैं। ठीक है, आजकल ये बहुत ज्यादा है कि भाई सामान ऊपर सोने का जो है कवर चढ़ाया, बीच में तांबा, और जो है सुनार को जाके बेच दिया, तो सुनार के साथ क्या हुई, चीटिंग हुई। ये इस तरह की चीज है। एफ वही उदाहरण है, उधार वाला, वो 10,000 वाला जो हमने लिया था पहले कि भाई उधार पैसे दे दे, मुझे जरूरत है, देने का कोई इरादा नहीं है, इस तरह की चीज। तो जी में है नील के पौधे। नील जो पहले नील की खेती काफी होती थी, अब थोड़ा कम होती है, लेकिन होती जरूर होगी क्योंकि नील हम यूज करते हैं, उजाला टाइप जो आता है। तो नील का पौधा होता है, ए कहता है कि मैं इस नील के पौधे का एक रिजल्ट आएगा, अच्छा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो है वो मुझे पैसे दे दो, मैं इसके अच्छे रिजल्ट के लिए यहां कुछ काम करूंगा। लेकिन उससे क्या करता है, वो धन प्राप्त कर लेता है, जबकि उसका कोई इरादा ऐसा नहीं है कि वो जो है वहां पौधे की लंबाई या रिजल्ट अच्छा है ऐसा कुछ काम करे, तो इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है, तो यहाँ क्या हुई, चीटिंग हुई। लेकिन यदि इरादा है उसका और पौधे बढ़े नहीं, ठीक है, उसने काफी काम तो किया उनके लिए, लेकिन वो क्या हुआ, वो रिजल्ट आया नहीं जो जिसके लिए पैसे लिए थे, तो वो चीटिंग नहीं है। चीटिंग में देखियो, जैसे हमने उधार वाला एग्जांपल लिया कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, आशय क्या, इंटेंशन क्या है, लौटाऊंगा नहीं उस टाइम, तो चीटिंग होगी। लेकिन यदि बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमने 1-2 बार कुछ पैसे उसे दे दिए या ना भी दिए, वो बाद में ऐसा हुआ कि दे नहीं पा रहा है आदमी, तो चीटिंग नहीं होगी, जबकि वो एक सिविल सूट ला सकता है उसके प्रति कि भाई मेरे पैसे दिए जाए, लेकिन वो चीटिंग नहीं होगी। या चीटिंग के लिए क्या है, शुरुआत से ही इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए, चीटिंग के लिए शुरुआत से ही इंटेंशन डिसऑनेस्टी या फ्रॉड की होनी चाहिए। एच बताता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे इसको देखते हैं कैसे।
हमें कोई घर बनाना है, कोई दीवार बनानी है अपने किसी प्लॉट में, बाहर हमारा प्लॉट है, दीवार बनानी है। हमने ठेकेदार को बुलाया, उसे बताया कि भाई ये दीवार बना दे। उसने कहा 1 दिन में बन जाएगी जी, शाम को आता हूँ, मैं पैसे ले जाऊंगा, इतने पैसे लगेंगे। हमने कहा ठीक है। वो शाम को आया कि आपकी दीवार कंप्लीट है, मैंने बना दी है, आप मुझे पैसे दे दो। हमने उसे पैसे दे दिए, जबकि वो दीवार उसने नहीं बनाई। आके हमें क्या क्या कि दीवार बना दी है, पैसे दे दो। तो क्या होगा, चीटिंग होगी। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को यदि कोई कहता है कि मैंने पूरा कर दिया। अब आई एक ऐसा उदाहरण है जो कि अमूमन अभी हमारे आसपास काफी देखने को मिलता है। कोई संपदा है जो कि बेच दी किसको, ए को। किसने बेची, जेड ने बेच दी ए को। धन भी ले लिया उससे, पैसे ले लिए, और फिर बी को भी बेच दी। तो चीटिंग होगी, चीटिंग होगी। ये आज तक इसके एग्जाम्पल है। अब जो मैंने एक उदाहरण लिया था कि भाई मैं भगवान का अवतार हूं, या मैं विष्णु का अवतार हूं, या मैं ऐसा देवी देवता हूं, या इस तरह की देवी शक्ति मेरे में है, या कोई गुरु महादेव, इस तरह की चीजें होती है। और वो पैसे ऐंठते हैं लोगों से, पैसे, संपत्ति या और कोई चीज देने के लिए उत्प्रेरित करते हैं दूसरों को बेईमानी से या कपटपूर्वक। तो छल समझा जाएगा। लेकिन ये केवल प्रवचना करना कि भाई मैं महान हूं, मैं देवी का अवतार हूं, मुझ में देवी शक्ति है, केवल इस तरह की चीजें करना, वो चीटिंग नहीं मानी जाएगी। चीटिंग के लिए क्या जरूरी है, कुछ बेईमानी से कोई संपत्ति हासिल करना और दूसरे को उससे नुकसान भी हो रहा हो। ठीक है, इस तरह चीटिंग पूरी होगी। ये नहीं है कि वो बता रहा है कि मुझ में देवी शक्ति है तो वहीं ये ऑफेंस हो गया चीटिंग का, वहां ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस क्या होगा, कहाँ होगा, जब वो कुछ लेने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करेगा कि भाई मुझ में देवी शक्ति है, तुम मुझ पर ये चढ़ावा चढ़ाओ, तब वो चीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह की चीजें। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि काफी सारी दुकानें होती हैं जो सेकंड का माल रखते हैं। सेकंड का क्या, इलेक्ट्रिक आइटम या और भी बहुत सारे आइटम। तो ये अब सेकंड का माल उसने ले लिया, फैक्ट्री से ले लिया या कहीं और से ले लिया, वो अलग चीज है। और वो बेचता है किसी को, क्या कह के, मान लीजिए हमने एक फ्रिज लिया, वो कहता है इसकी वारंटी है कंपनी से फुल्ली, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और मान लीजिए वो कहता है कि भाई 1 साल की वारंटी है इसकी। वो 2 महीने के बाद फ्रिज खराब हुआ, हमने कंपनी को कॉल किया, कंपनी का बंदा आकर कहता है कि भाई ये तो फ्रिज इस कंपनी का है ही नहीं, उन्होंने तो केवल लोगो लगा रखा है, ये तो हमारा कोई कंपनी का है नहीं। तो उस दुकानदार ने क्या किया, चीटिंग की। ठीक है, अब एक दो केस लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में। पहला है आर वर्सेज रकमा का, आर वर्सेज रकमा, आर बनाम रकमा, 1886 का एक केस है। इसमें क्या है, एक औरत है जो वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, तो उसको एड्स था या कोई भी बीमारी आप लगा सकते हैं। उसने दूसरे आदमी को उत्प्रेरित करना किया अपने साथ सेक्स करने के लिए। ठीक है, और उससे वो बीमारी क्या हो गई, उस व्यक्ति को हो गई। तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि यहाँ इसने चीटिंग की है। चीटिंग में ये है ना, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति और ख्याति, इन सब की नुकसान हो। तो उसको शरीर को नुकसान हुआ, जरूरी नहीं संपत्ति को ही नुकसान हो। तो यहाँ ये चीटिंग होगी। आर वर्सेज रकमा का केस है। दूसरा एक केस है अभ्यानंद मिश्र वर्सेज बिहार। अभ्यानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इसमें क्या था कि
पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एक स्टूडेंट ने नकली सर्टिफिकेट जमा कराए ग्रेजुएशन के। बाद में जब चेकिंग हुई, जब कॉपी चेक, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो उसको वो पाया गया गलत, उसके डॉक्यूमेंट्स नकली पाए गए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो चीज है ये चीटिंग समझी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सेक्शन है 415 जिसमें डेफिनेशन है किसकी, चीटिंग की, छल किसको कहेंगे। अगली सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 416। सेक्शन 416 में बताया गया है कि चीटिंग बाई पर्सनेशन प्रतिरूपण, दूसरा व्यक्ति बनकर जो है क्या करना, दूसरा व्यक्ति बनकर छल करना, चीटिंग करना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि खाकी वर्दी पहन के ये कहता है कि भाई मैं इसी थाने में जो है क्या हूं, पुलिस वाला हूं, और उस दुकानदार से सामान लेता है, तो दूसरा व्यक्ति बनकर छल होगा। या जबकि वो नहीं है, जबकि वो वह व्यक्ति नहीं है, इस तरह वो प्रवचना करता है, डिसीव करता है कि मैं वो व्यक्ति हूं। तो इस तरह की चीजें क्या समझी जाएगी, इस सेक्शन में आएगी। 416 में बताया गया है कि प्रतिरूपण बनकर छल कैसा होगा। ये है सेक्शन जो बताती है कि दूसरा व्यक्ति बनकर, जबकि वो वह व्यक्ति नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो जो पर्सन है जो बताता है कि मैं हूं, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, रियल भी, वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। जैसे कोई बता सकता है किसी को कि भाई मैं स्पाइडरमैन हूं और मैं तेरी बहुत हेल्प करूंगा, तू मुझे 10,000 रुपये दे दे। उसने बेचारे ने दे दिए, स्पाइडरमैन है, कहीं भी बचा सकता है मुझे। ठीक है, तो ये क्या समझा जाएगा, इसमें आएगा। और इसकी सजा किसमें है, 419 में है, 419 में इसकी सजा है। 16 की सजा 419 में है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनकर छल करेगा तो 419 में कितनी सजा है, 3 साल की सजा या फाइन या दोनों उसको दी जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी सेक्शन, 417। 417 में क्या है, पनिशमेंट है किसकी, चीटिंग की पनिशमेंट। 1 साल की सजा या फाइन या दोनों उसको दिए जा सकते हैं 417 में। 418 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति उसी के साथ चीटिंग करता है जिसके धन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वह है, उसी के साथ वो चीटिंग करता है, जबकि वो क्या है, प्रोटेक्ट करना है उसको, किसको, उसी के धन को या संपत्ति को जिसके साथ चीटिंग कर रहा है। तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट 418 में मिलेगा, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। 419 में पनिशमेंट है प्रतिरूपण बनकर छल करने का। अब देखते हैं सेक्शन 420 पनिशमेंट ही है। 420 में भी 400 जो सेक्शन थी 17, 417 में चीटिंग की पनिशमेंट है 1 साल, जुर्माना या दोनों। 420 में पनिशमेंट है 7 साल तक की सजा और जुर्माने के साथ। ये जो है असंज्ञेय अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है।
ठीक है। बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में काफी अंतर हो जाता है। असंज्ञेय अपराध है तो पुलिस बिना कोर्ट की इजाजत के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो बहुत बड़ा अंतर है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में। अमूमन आपको 420 के अपराध देखने को मिलेंगे, 417 के तो रियरली कोई चांस है कि ये सेक्शन लगाई जाती हो एफआईआर में। तो 420 है क्या? 420 छल का भयानक रूप है एक तरह से। ये बड़ा अपराध है, छल का बड़ा अपराध है। तो है क्या सेक्शन? ये अधिक गंभीर है, ये कम गंभीर है। सेक्शन कहता है कि जो कोई व्यक्ति चीटिंग करेगा, जो कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा जिसके साथ वो चीटिंग कर रहा है, बेईमानी से। इस सेक्शन में यहां डिसऑनेस्टली का जिक्र है, फ्रॉडुलेंटली का नहीं है, कपटपूर्वक का नहीं है। तो जो कोई व्यक्ति चीटिंग करेगा और बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह अपनी संपत्ति क्या कर दे, डिलीवर कर दे, परिदत्त कर दे, अपनी संपत्ति को डिलीवर कर दे, संपत्ति को डिलीवर कर दे, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति को डिलीवर कर दे, या ऐसी चीज जिसपे साइन या स्टैंप हो जिसको वो चेंज कर सके, किस में, मूल्यवान प्रतिभूति में, या उनको, उन डॉक्यूमेंट्स को आंशिक या पूरे रूप से रच दे। आंशिक मतलब उसका कोई पार्ट रच दे, या पूरे रूप से रच दे, या उसको परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे। ठीक है, या नष्ट कर दे, तो उसकी सजा 7 साल की होगी। चीटिंग, बेईमानी से क्या करेगा, उत्प्रेरित कर दे, संपत्ति को डिलीवर करने के लिए, मूल्यवान प्रतिभूति को डिलीवर करने के लिए, साइन या स्टैम्प द्वारा रच दे, नष्ट कर दे, परिवर्तित कर दे। जैसे हम एक आदमी के पास जाते हैं